इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इसी मीटिंग से जुड़ी हुई वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन से ममता का किनारा संभव है। आज की बैठक में वो शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक की जानकारी देरी से उन्हें दी गई। ये बात कहते हुए वो नाराज चल रही हैं और आज कम से कम वो इस मीटिंग में नहीं बैठेंगी। आज की बैठक में जो कि इंडिया गठबंधन के लिए अंदर खाने खबर ये आ रही है, बड़ी अहम है, संयोजक अध्यक्ष चुना जा सकता है। लेकिन ऐसे में ममता इस बैठक में नहीं शामिल हो रही हैं। नाराजगी है कि वो बहुत देर से आ रही हैं, उनको देर से बुलाया गया है। चलिए इस पर अब जरा और डिटेलिंग के लिए चलें, जहां पर परत दर परत कुछ चीजें इशारे में समझ में आती हैं और कुछ सामने होती हैं। आशीष कुमार है हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, प्रकाश कुमार है पटना से सीधे जुड़े हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। आशीष, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार ममता अगर इस बैठक में नहीं आती है तो किस तरीके की संदेश जाएगा, और अगर आज ये दोनों जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि संयोजक अध्यक्ष चुन भी लिए जाते हैं, ममता के बगैर क्या मैसेज मिलेगा? नहीं, मैसेज तो कोई सकारात्मक नहीं जाना है। और देखिए ये ऐप पर है, जूम ऐप पर है, इसमें तो आप पृथ्वी के किसी भी कोने में हो जुड़ सकते हैं। और हाईएस्ट प्रायोरिटी है इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन का, उसके बावजूद ममता बनर्जी का नहीं आना ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है स्नेहा कि वो नहीं आना चाहती हैं, वो इस बात से नाराज़ हैं कि उनको इस बारे में, इस बाबत कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और इस बात की पहले से हमें जानकारी थी कि ममता बनर्जी से इस संदर्भ में ना तो कोई बात हुई है और ना ही तृणमूल कांग्रेस का अभी तक कोई समर्थन मिला है, कोई इनकी तरफ से गो अहेड मिला है। जो कि मुख्य इस बार प्रस्ताव आज की बैठक में आना है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, कन्वीनर बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का, उस पर सबकी आम राय ली जाएगी और एक मत होता है तो आज इसका ऐलान भी बहुत प्रबल संभावना है कि कर दिया जाए। संभव है कि यह ऐलान आज कर दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी का नहीं आना निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। फेस सेविंग के लिए वो जरूर कहेंगे कि पहले से उनका तय कार्यक्रम था, लेकिन राजनेताओं को आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, तय कार्यक्रम में 1 घंटे की देरी का कोई मतलब नहीं। और फिर मैं दोहराना चाहूंगा, ये तो ऐप पर है, इसमें तो आप कहीं से भी जुड़ सकती थी। तो ये जानबूझ करके मुझे लगता है उन्होंने सोच समझ करके इस बैठक का बॉयकॉट किया। क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स में भी टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। जगह कहीं से भी हो सकती थी, समय आज का 11:30 था, ये कह रही कि समय से बुलाया नहीं गया, यही वजह है या नहीं। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश सरकार में मंत्री मदन साहनी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। लेकिन उससे पहले संयोजक पर जो चर्चा चल रही है वो हम आपके सामने कुछ मोटे मोटे इसके जो पॉइंटर है सामने रखे। देखिए, मास्टर गेम नंबर 1 क्या है संयोजक अगर बनते हैं, इसमें यहाँ है जेडीयू के नेताओं के तल्ख तेवर, सीट बंटवारे पर जोर। देखिए, ऐसे ही नहीं हुआ है कि ये बात सामने आई है संयोजक बनाए जाने चाहिए, उसकी कड़ी दर कड़ी है। और उसी कड़ी को हम जोड़ करके आपको दिखाएं कि माइंड गेम जो नंबर 2 पर रहा नीतीश बाबू की ओर से, वो संयोजक के साथ नीतीश को पीएम फेस की मांग, वो खुद कभी नहीं बोले लेकिन उनकी पार्टी में ये मांग रखी गई पब्लिकली। इसके बाद माइंड गेम नंबर 3 क्या रहा? दावा बीजेपी को हराने के लिए नीतीश जरूरी है, ये कहा गया। और माइंड गेम नंबर 4, जेडीयू अध्यक्ष बने नीतीश, राष्ट्रीय नेता की छवि, और जिस तरीके से अध्यक्ष बनते ही उन्होंने परिवर्तन कर डाला, बड़े बड़े फैसले ले डाले और एक सीट से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।